बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिसके अंदर तुम्हारे पेरेंट्स को भी दिक्कत है, जिसके अंदर तुम्हें भी दिक्कत है, जिसके अंदर तुम्हारे टीचर्स को भी दिक्कत है और जिसके अंदर स्कूल के मैनेजमेंट को भी दिक्कत है। दैट इज द फीस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन है, जितने भी बिजनेस है सब डाउन हो चुके हैं, जितने भी जॉब्स है सब जा चुकी हैं, जितने भी लोग थे उनके पास खाने के लिए नहीं है, बहुत सारे माइग्रेंट्स चले गए हैं, कुछ लोगों के पास बेचारे खाने के नहीं है। यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अपनी फीस बढ़ा रहे हैं या फिर बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप पेमेंट करिए पेमेंट करिए पेमेंट करिए। किस चीज़ की? फीस की। ठीक है। दूसरी चीज़ के अंदर वो ये बोलना चाहते हैं कि मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, मुझे और सब लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, वो ये है कि अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, अगर तुम्हारे स्कूल की वो पूरी फैसिलिटी भी नहीं ले रहा, जैसे तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, एक बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो स्कूल के लाइब्रेरी को यूज़ करता है, वो स्कूल कंप्यूटर लैब को यूज़ करता है, वो स्कूल के गेम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है। तो क्या बच्चा अभी ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ ले रहा है? नहीं ले रहा। तो फिर स्कूल वाले फिर पूरे की पूरी फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं? मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। अब देखो, तुम्हें ऑनलाइन स्टडी पढ़ाया, उन लोगों ने ऑनलाइन स्टडी के अंदर पढ़ा रखा था। ठीक है। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि ऑनलाइन स्टडी जो होती है वो कुल मिला के 40 से 45 मिनट की होती है, जिसमें से बच्चे के 10 मिनट तो बस यही निकल जाते हैं कि मैम बोल रही हैं अटेंडेंस लेने के लिए, कुछ बच्चों को बुला लो बेटा, इसको बुला लो उसको बुला लो। तो बच्चा फिर 30 मिनट में पढ़ेगा क्या मैडम? ये भी तो बताओ। एक नोटिस और बात करने के लिए आ रही है, वो ये चीज़ आ रही है कि स्कूल वाले पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको सैलरी कट करके मिली जा रही है। किसी को 30% मिल रहा है, किसी को 40% मिल रहा है 100% में से। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स भी फंस रहे हैं, इसके अंदर टीचर्स भी फंस रही हैं, पेरेंट्स ज़्यादा फंसता ही रहता है। कुछ कॉलेजेस ने, कुछ स्कूल्स ने, जब सेमेस्टर शुरू होने वाला था, जैसे कि स्कूल्स का कब शुरू होता है, अप्रैल से पहले शुरू हो जाए, अप्रैल या फिर अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है, वहीं पे जो कॉलेजेस होते हैं उनका जून में या फिर जुलाई में शुरू हो जाता है। तो उन लोगों ने पहले ही उनसे पैसे जमा करवा लिए, जैसे कि जो अमीरों के बच्चे होंगे वहाँ से पैसा बहुत होता है, वो लोग तो पक्का जमा कर देंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब बच्चे हैं या फिर जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो तो थोड़ा टाइम लगता है ना पेमेंट करने के लिए, तो वो बेचारे पेमेंट नहीं कर पाते। उसमें फिर स्कूल सर्कुलर मार देता है कि अगर सब बच्चों ने फीस जमा नहीं करी तो फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। तो फिर भाई जिन बच्चों ने पैसे जमा करा दे तो उनका तो कट गया ना। इसे तुम ऑनलाइन क्लास कहते हो? इसे तुम एजुकेशन कहते हो? इस चीज़ से क्या समझ में आता है? इस चीज़ से केवल ये चीज़ समझ में आती है कि नो फीस मतलब नो स्टडीज, नो ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई को एक पैसे के तौर पे देखा जाता है, एक बिजनेस मॉडल के तौर पे देखा जाता है। मैं अगर बता दूं तो आपको एक चीज़, मुझे इस चीज़ के अंदर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आखिर स्कूल इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज क्यों कर रहा है। वो ये कि जब भी कभी हम स्कूल जाते थे तो फिर जब क्लास में बैठते थे तो हम क्लास की बेंच को यूज़ कर रहे थे, क्लास के पंखे को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, क्लास के ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर रहे थे, स्मार्ट रूम को यूज़ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा था? स्कूल प्रोवाइड कर रहा था। वहीं पे जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसके अंदर फ़ोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसके मम्मी पापा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसके मम्मी पापा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद टैबलेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंप्यूटर कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाईफाई कौन प्रोवाइड कर रहा है? सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप मुझे बताइए इसमें उनका कहाँ से खर्चा आ रहा है और फिर वो क्यों पूरी की पूरी फीस चार्ज कर रहे हैं? वहीं पे अगर मैं यही दिक्कत देखूँ टीचर्स के साथ कि टीचर्स भी तो जब जाते थे स्कूल तो वहाँ पे किसकी फैसिलिटी लेते थे? वो लेते थे स्कूल की फैसिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे वो बेचारे भी तो अपना ही खर्चा कर रहे हैं, अपने ही वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, अपने ही लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपने ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिक आइटम्स, अपनी बिजली बेच रहे हैं। उनसे पूरा चार्ज क्यों कर रहा है और फिर टीचर्स को वो चीज़ पूरी क्यों नहीं दी जा रही है? दैट्स द मेन इशू। समझ रहे हैं दोस्तों? सो इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए या इसके अंदर वो लोग कर क्या सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए कि बच्चों की फीस को कम करी जाए और कम इतनी करी जाए कि बस उनसे केवल और केवल ट्यूशन फीस ली जाए, क्योंकि सिर्फ वो बच्चा कोई भी स्कूल की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहा, ना ही लाइब्रेरी, ना ही कंप्यूटर लैब, ना ही कोई भी और फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहा सिवाय एक पढ़ाने का। तो उस ट्यूशन फीस को लो, उस ट्यूशन फीस में से कुछ नहीं तो 70% 75% टीचर्स को दो, जिससे उनका ही फायदा हो, इनका ही फायदा हो। साथ ही साथ इसके अंदर गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, स्कूल्स को, और मदद करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। उनको कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करने चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि बेनिफिशियल हो, किसके लिए? टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ हमारे लिए भी यार। ठीक है ना, हम भी तो बच्चे ही हैं। आगे की बात यह है
कि इंडिया के अंदर देखो भाई, इंडिया के अंदर एजुकेशन को केवल और केवल किस चीज़ पे देखा जा रहा है, केवल और केवल देखा जा रहा है पैसे के मॉडल पे। यहाँ पे कोई मतलब नहीं पड़ रहा, केवल बच्चा पिस रहा है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन होता है, हाई मार्क्स लेके आओ, वही चीज़ बहुत है, वही चीज़ बहुत है। यहाँ पे माँ सरस्वती को माँ लक्ष्मी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एजुकेशन सिखाओ ना यार, पैसे भी भेज रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर पसंद आई हो वीडियो तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बताया है सही बताया है, ठीक है, तुम भी जानते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।